था 17 फरवरी को, उसमें जो है सेकेंड सीटिंग का तो मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट सीटिंग का बताने के लिए जा रहा हूँ मैं। 6 प्रश्न होगा फर्स्ट सीटिंग में, जो है मैथ से 6 प्रश्न पूछा था बिहार दरोगा में। वो 6 प्रश्न जो मैथ का जो है मैं 6 का 6 बताऊंगा आप लोगों को। मैं फर्स्ट जो है ये श्रेणी जो है इससे मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए मैं प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि श्रेणी एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर दिया है कि एक्स से बड़ा होना चाहिए कौन? 1 के अनंत पदों का योग क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अनंत पदों का योग क्या होगा। तो अनंत पदों का जो योग कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं प्रश्न को और सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं एस बराबर क्या मानते हैं? यह हुआ कितना है? 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना है? एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 तक दिया है। तो इतना तक दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 दूना 4 एक्स प्लस 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? एक्स से गुना करेंगे। क्या करेंगे? इसमें एक बार एक्स से गुना करते हैं। तो एक्स से जो गुना करेंगे तो कितना होगा? एक्स एस गुना करेंगे तो कितना होगा? एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस डॉट डॉट। अब देखिए आगे क्या है? गुना कर दिए हैं। यह देखिए किस में चलाया है? एक्स से क्या किए? गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ये है। समीकरण ये क्या है? फर्स्ट हो गया है, ये सेकेंड हो गया है। ये दोनों को घटाने पर क्या करेंगे? हम घटाएंगे। घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाएंगे। ओनली 1 माइनस एक्स एस। इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 1 प्लस 3x, 4x में से 1x गया तो कितना हुआ? 3x प्लस 9 में से 4 गया तो 5x, 16 में से 9 गया तो 7x क्यूब। घटा दिए हैं डॉट डॉट इन्फिनिट। अब देखिए इसमें सम क्या कि इसको घटा दिए हैं। घटाने के बाद ये किस में हो गया है? देखिए ये समांतर श्रेणी में हो गया। यह किस में दिखा रहा है? समांतर श्रेणी में दिखा रहा है ना। एक ये दोनों के बीच का अंतर 2 है, इस दोनों के बीच के अंतर भी 2 है। 1 और 3 के बीच में अंतर 2 है, इस और इसके 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, और 5 और 7 के बीच का अंतर भी 2 है। तो ये किस में चलाया है? समांतर श्रेणी में चलाया है। अब क्या करेंगे? एक्स से हम गुना करते हैं। यदि एक्स से गुना करते हैं इसमें कितना आता है? एस बराबर एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा? इसका
एक्स प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x⁴ डॉट डॉट इन्फिनिट। अब देखिए इसमें हम क्या किए, x से गुना कर दिए हैं, x से गुना किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार फिर घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। किसको, आप देखिए 1 माइनस एक्स घटाएंगे, किसको, इसको 1 माइनस एक्स, एस को घटाएंगे। घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमको, देखिए ये सॉल्व कोई नहीं किया होगा, कोई भी यूट्यूबर जो है इस तरह के सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। मैं A to Z सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ, सॉल्व नहीं किया है। किसी भी यूट्यूब में आप सर्च करके देख लीजिए, सॉल्व नहीं किया होगा, मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें से घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमको, 1 प्लस 2x प्लस 2x²। घटाने पर हमको कितना प्राप्त होता है, 2x प्लस 2x² प्लस 2x³ डॉट डॉट इन्फिनिट। अब इसको घटा दिए हैं। अब देखिए, अब ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ सकते हैं और एक घटा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एस बराबर क्या होगा, तो देखिए कितना होगा, 2 प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 2x³ डॉट डॉट इन्फिनिट। क्या है, डॉट डॉट इन्फिनिट है, -1 नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों को देखिए। अब हम लिख सकते हैं इसको, वह देखिए 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर इसको जो है ना सूत्र से चलते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू कितना होगा, इसको हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ डॉट डॉट इन्फिनिट। एक्स हम क्या किए, इसमें 2 कॉमन ले लिए, तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस एक्स -1, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे चल, यहाँ पर कितना है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2/1 माइनस एक्स माइनस, इसको में 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब इसको देखिए कितना है, 1 माइनस एक्स का क्या है, स्क्वायर है, एस बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 2 माइनस 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स,
अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स पावर क्या हो जाएगा क्यों। अब क्यों पावर कैसे हुआ, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हुआ, ये इसका आंसर हुआ। समझ गए हैं, हम सॉल्व करके आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि त्रिज्या, यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिज्या ए, कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या है कि त्रिज्या ए और तथा ऊंचाई क्या है बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है। कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या है इसका, तो देखिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है ए है और ऊंचाई कितना है बी। इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र होता है 2 पाई ए बी, इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। कितना नंबर का आंसर होगा इसका 2 पाई ए बी। तो ए नंबर का इसका क्या है आंसर है, इसका आंसर क्या कौन सा होगा, ए नंबर का इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को कोई सॉल्व करके नहीं बताया होगा मैथ, ठीक है। बिहार दरोगा का जो परीक्षा हुआ था 17 दिसंबर को, जो फर्स्ट सीटिंग में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मैं पहले जो है सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन बता चुका हूँ आप लोगों का, जो पीछे जाकर देख सकते हो, पूरा एक एक करके सॉल्व करके बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। अगला प्रश्न है बिहार पुलिस का, जो 17 फरवरी का फर्स्ट सीटिंग में मैथ जो पूछा है वही हम मैथ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करके आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या है, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के रूप में विभाजित किया है। यदि राजीव ने 40,000 निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। अब देखिए राजीव कितना किया है, 40,000 किया है, कितना किया है 40,000, यहाँ पर लिखेंगे राजीव कितना किया है 40,000, ठीक है। अभय मालूम नहीं है तो x क्या है, x अभय को मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभय के क्या लिखे, अनुपात कितना है 2 अनुपात में, कितना 2/3 अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पर राजीव कितना किया है 40,000, अभय मालूम नहीं है तो x है, तो अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 में x से गुना हुआ कितना हुआ 2x, 40,000 में 3 से गुना हुआ गुना 3। अब इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, कितना हो गया 40,000 गुना 3/2, भाग देंगे तो कितना होगा 20,000 गुना 3, तो कितना हो गया 20 × 60,000, कितना हो गया 60,000। 60,000 किसने किया है, अभय ने, अभय कितना किया है 60,000 किया है निवेश, ठीक है दोस्तों। निकल गया, करेक्ट सही आंसर निकला है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो कुल 150 अंक अर्जित किए हो, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। अब देखिए हमको तो मालूम नहीं है तो यह मान लेंगे, माना कि कितना है, कितना उत्तर दिया है सही, तो माना कि सही उत्तर बराबर, माना कि सही उत्तर बराबर कितना x, कितना x, तो गलत उत्तर बराबर क्या होगा, कुल कितना प्रश्न था 75,
तो 75 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, कुल अंक कितना प्राप्त किया है, 150। कुल अंक कितना प्राप्त किया है, 150 किया है। तो सही उत्तर के लिए कितना अंक देता है, 4 अंक देता है। सही उत्तर के लिए कितना, 4 अंक। और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है, 2 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, तो 75 माइनस एक्स बराबर कितना, 150 अंक प्राप्त किया है। तब देखिए कितना हो गया है, 4x माइनस 75 दूनी 150 माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस 2x बराबर कितना है, 150। अब इधर देखिए 4 और 2 6x, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस 150 प्लस 150 कितना हो गया, 300। यानी कि 6x बराबर कितना हो गया, 300। अब देखिए x बराबर क्या होगा, 300 बट्टा 6, 6 1 6 6 5 30, यानी कि x बराबर कितना, 50। यानी कि कितना सही प्रश्न का उत्तर दिया है, 50 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा किस नंबर में है, नहीं है, हम सॉल्व करके आप लोगों को बता दिए हैं कि 1000 की क्या है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 1000 की राशि पर 10% वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1000 की राशि जो है, मूलधन बराबर P बराबर कितना हो गया है, 1000 कितना हो गया है, 1000 हो गया है। R बराबर दिया हुआ है कितना है, 10%, कितना है 10%। ठीक है, T बराबर कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष, कितना है, 4 वर्ष है। ठीक है, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका ऐसा ही ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, ऐसा ही ज्ञात करते हैं। तो ऐसा ही बराबर सूत्र क्या होता है, P गुना R गुना T बट्टा 100। अब देखिए P बराबर कितना है, 1000 गुना R बराबर कितना है, 10 गुना T बराबर कितना है, 4 बट्टा 100। अब देखिए ये दोनों जीरो कट गया, 10 गुना 10 100, 100 क्या गुना करेंगे कितना होगा, 400। इसका ये हुआ। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, CI निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के निकालते हैं। ठीक है, तो CI बराबर याद करेंगे, तो CI बराबर सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T माइनस P, ये इसका सूत्र होता है। चलिए इस पर बैठाते हैं, तो हम कितना देंगे, 1000, कितना लिखेंगे, 1000 इंटू 1 प्लस R बराबर कितना है, 10 बट्टा 100, 4 माइनस 1000। अब देखिए इसको करते हैं, ये जीरो कट गया, कितना है 1000, 1 इसका बट्टा कुछ नहीं है, तो मान ली कितना है 1 है, तो इसका हम योग करेंगे तो कितना होगा, 11 पावर 4 माइनस 1000। अब इसको हल करेंगे तो हमको कितना होगा, 11 जो है 4 बार लिखेंगे गुना के रूप में। ठीक है, 10 को भी 4 बार लिखेंगे गुना के रूप में। ठीक है, अब काट खोट करके कितना होगा, ठीक है, ये होगा 14,641 घटो 1000। ये आप लोग काट खोट लीजिएगा। ठीक है, ऐसा इतना बच्चा भी नहीं है कि आप लोग गुना जो है ना सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बट्टा 10 है, कितना है 10 है, सॉरी यहाँ पर एक और होता। ठीक है, यहाँ पर कितना है 10 है, तो यहाँ पर जो है 1000 इसमें से घटे पॉइंट दे देते हैं, कितना हो जाएगा 14,64.1 घटो 1000, कितना होगा 1000 का। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ 464.1। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, दोनों के बीच के अंतर बोल रहा है, क्या कह रहा है, दोनों के बीच के अंतर क्या है, तो अंतर में से घटो होता है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना 464.1 घटो, यहाँ पर इसका कितना था 400, ऐसा ही कितना निकला था 400, CI कितना निकला है 464.1। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना हुआ, 400 चला गया तो कितना हुआ 64.1। तो यानी क्या
दशमलव के बाद सिंगल अंक है तो हम 0 बैठा सकते हैं। कितना हो गया इसका 64.10 इसका एक्यूरेट सही आंसर होगा। कितना आंसर होगा इसका 64.10 इसका आंसर होगा। समझ गए हैं? चलिए समझ गए हैं तो आगे की ओर आखिरी सवाल क्या है? चलिए क्वेश्चन बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। आखिरी सवाल है कि यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान ज्ञात करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि y के, ये आखिरी प्रश्न है कि यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्या है y का 20% 20/100 20% का 20% बराबर 20। यहाँ पर देखिए ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। कितना हुआ 2 दूना 4y। कितना हुआ 4y बट्टा 10 गुना 10 कितना हुआ 100 बराबर कितना है 20 बट्टा कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो 4y बराबर कितना होगा 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2000। यहाँ पर क्या करेंगे इधर गुना में इधर गया तो भागा में 4 पंचे 20 यानी कि कितना हुआ y का मान कितना होगा 500। इसका कौन सा आंसर होगा? डी नंबर का इसका आंसर होगा। ठीक है।